अब मैं इंतखाबात की तारीख दूं के ना दूं, सदर मुमलिकत ने सियासी मैदान फिर गर्म कर दिया। आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन की तारीख के ऐलान का इम्कान, करीबी कानूनी रुफका से मुशावरत तेज कर दी। निगरान वजीर कानून अहमद इरफान असलम की भी सदर मुमलिकत से बैठक, मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर की जानिब से इलेक्शन की मुमकिना तारीख पर नया लफ्जी महाज खुल गया। मरियम औरंगजेब कहती हैं आरिफ अलवी ऐवान सदर की खाली करने की डेट दें। अतात तारड़ का भी सख्त रिएक्शन, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा आरिफ अलवी अबूरी सदर हैं, इन्हें इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं। लॉ मिनिस्ट्री से बतौर सदर जब उन्होंने तजावीज़ मांगी कि क्या इलेक्शन 90 रोज़ में होना है, क्या इलेक्शन की तारीख का ऐलान मैं करूंगा, तो उसका जवाब आया कि नहीं, इलेक्शन कमीशन करेगा इलेक्शन एक्ट के तहत। नैब में आखिर चल क्या रहा है? बड़े बड़े ओहदे धड़ाधड़ खाली। प्रोसिक्यूटर जनरल असगर हैदर के बाद डेप्यूटी चेयरमैन नैब भी मुस्ताफी। जाहिर शाह ने इस्तीफा चेयरमैन को जमा करा दिया, कहा जाती वजूहात की बिना पर ओहदा छोड़ रहा हूँ। बाज करप्शन केसेस में इख्तलाफात के बाइस मजीद काम नहीं कर सकता। उधर वफाकी काबीना ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद असगर हैदर के इस्तीफे की मंजूरी दे दी। आईनी मामलात में उलझा कर अदालत का इम्तिहान लिया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का नए अदालती साल की तकरीब से खिताब, कहा जो वाकयात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता। तमाम वाकयात ऑडियो लीक्स केस के अपने फैसले का हिस्सा बनाए हैं। हम में से किसी ने भी असेंबली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 90 दिन में कराने पर इख्तलाफ नहीं किया। मुश्किल इसलिए पेश आई कि ये एक सियासी लड़ाई थी। शदीद तनकीद के बावजूद इस साल 9 माह में सिर्फ एक अज़ नोटिस लिया। बिलावल की फ्रेंडली फायरिंग के बाद पीपल्स पार्टी की रेस्क्यू कार्रवाई। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने रवां हफ्ते लाहौर में इजलास तलब कर लिया। पार्टी का फैसला क्या होगा? सीईसी का इजलास अहमियत इख्तियार कर गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 90 रोज में इंतखाबात के मुतालिबे पर डट गए। आसिफ अली जरदारी की देखो और इंतजार करो की पॉलिसी। जराये के मुताबिक बेशतर अरकान बिलावल भुट्टो के मुतालबे के हामी। बिलावल भुट्टो का बड़ा दावा। सखर में जलसे से खिताब करते हुए कहा दीवार पर लिखा है अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। करैक्टर को सब ने भुगत लिया, तौबा कर ली, अब उसे वापस नहीं आने देंगे। इलेक्शन के लिए तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की अवामी राब्ता मुहिम जारी। मुलजिमों को गिरफ्तार करने वालों की गिरफ्तारी का वक्त। आईजी इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने पेश न होने पर हुक्म जारी कर दिया। वारंट पर परवेज इलाही गिरफ्तारी केस में अदम पेशी पर जारी हुए। अहलिया कैसरा इलाही ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को 18 सितंबर को पेश होने का हुक्म दिया था। ऑडियो लीक की कहानी में सनसनी। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। साबिक खातून अव्वल की जुल्फी बुखारी के साथ ऑडियो से मुताल्लिक दरखास्त। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि घर के टेलीफोन की रिकॉर्डिंग को गैर कानूनी और इख्तियार से तजावुज़ करार दिया जाए। हतमी फैसले तक किसी भी एक्शन से रोकने की इस्तदा। दरखास्त में पुलिस और FIA फरीक। हमजा शहबाज को नून लीग की सियासी क्वीज पर उतारने का फैसला। नवाज शरीफ ने फोन घुमाया, भतीजे को मुशावरत के लिए लंदन बुला लिया। साबिक वजीर आला पंजाब बरतानिया चले गए। लीगी कायद और सदर नून लीग से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर तबादला ख्याल होगा। अहम मौके पर मरियम की जगह हमजा को अहमियत दिए जाने पर लीगी हलकों में चहमगोइयां।
कराची वालों, बस आपने घबराना नहीं कि इलेक्ट्रिक की सार्फिन की जेब पर नजर फी यूनिट 10 रुपये 32 पैसे महंगी करने की ख्वाहिश दरख्वास्त थाम कर नेपरा पहुँच गया। मुख्तलिफ सेमाही एडजस्टमेंट्स की मद में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा ने समात मुकम्मल कर ली। फैसला आदाद-ओ-शुमार का जायजा लेकर जारी किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान और के इलेक्ट्रिक हुक्काम आमने सामने। नेपरा समात के दौरान गर्मा गर्मी। अमीर जमात इस्लामी कराची बोले, पावर डिवीजन का प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फार्मूला समझ से बालातर है। 6 माह तक कौन सा सारिफ 200 यूनिट बरकरार रख सकता है। शहर में बिजली चोरी का धंधा अफसरान चला रहे हैं। के इलेक्ट्रिक पर FIR दर्ज कराएंगे। के इलेक्ट्रिक हुक्काम ने हाफिज नईम की गुफ्तगू को सियासी तकरीर करार दे दिया। बिजली चोर कौम के मुजरिम अब बच नहीं पाएंगे। मुल्क भर में कार्रवाइयां तेज। ननकाना में साबिक चेयरमैन मुमताज हुसैन शाह का बेटा बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। रजा शाह की लेस्को टीम को देखकर फायरिंग, संगीन नताइज की धमकियां। एक मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। उकाड़ा में 178 FIRs कट गईं। 17 बिजली चोर पकड़े गए। 1 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना। बलूचिस्तान में 387 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। 2 मिनी पेट्रोल पंप्स सील। नादहिंदगान से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली। डिस्कोस की कार्रवाइयों में अब तक 80 लाख यूनिट की बिजली चोरी पकड़ी गई। बिजली चोरी का खुमियाजा आवाम ने भुगता। रिकवरी का फायदा किसको होगा। क्रैकडाउन के दौरान जुर्मानों और वसूलियों से सार्फिन कब मुस्तफीद होंगे। हुकूमत का रोजाना सैकड़ों बिजली चोर गिरफ्तार करने का दावा। क्या ये कार्रवाइयां और जुर्माने सिर्फ हुकूमत का पेट भरेंगे। सार्फिन का निगरां हुकूमत से जल्द रिलीफ का मुतालिबा। अवाम की जिंदगी से मिठास छीनने वालों की शामत। चीनी स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के गिर्द घेरा तंग। कोयटा के 3 गोदामों से 250 टन चीनी कब्जे में ले ली गई। बनू की तहसील डोमेल के मुख्तलिफ गोदामों से 5000 से ज्यादा बोरियां बरामद। कुहाट में अफगान महाजर कैंप में छुपाई गई 5 टन चीनी पकड़ी गई। चकवाल में चीनी माफिया के कब्जे से 13,000 बोरियां बरामद। अरबों रुपए मालियत की लाखों टन चीनी पकड़ी गई। मार्केट में कीमत कम क्यों नहीं हो रही। आवाम सोचने पर मजबूर। शहरियों ने सवाल उठा दिए। पूछा, चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां असली हैं या आवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। अगर क्रैकडाउन दुरुस्त है तो चीनी सस्ती क्यों नहीं हो रही। शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का ढोल तो पीटा जा रहा है। ब्लैक मार्केटिंग करने वाले के नाम सामने क्यों नहीं ला जा रहे। गुर्बत ने सफेद पोशी का पर्दा चाक कर दिया। चूलिया में राशन तकसीम की तकरीब में हंगामा राई। लोगों ने ट्रक पर धावा बोल दिया। राशन बैग के वसूल के लिए गुत्थम गुत्था होकर। जेब से पैसे निकलेंगे तो कूड़ा उठेगा। पंजाब की 2468 यूनियन काउंसिल्स पर कूड़ा टैक्स लगा दिया गया। घर से 50, दुकानों से 200, पेट्रोल पंप्स, शादी हॉल से 1,000 रुपए माहाना वसूल किए जाएंगे। टैक्सेस की वसूली सेंट्री वर्कर्स और विलेज कमेटियां करेंगी। व्हाट्सएप पर मजीद आसान होगी गपशप। टेक कंपनी मेटा का चिट चैट के लिए नया फीचर मुतारिफ कराने का ऐलान। सार्फिन ग्रुप्स और अनरीड मैसेजेस के लिए अलग अलग खाने इस्तेमाल कर सकेंगे।